एक सुंदरता है कि इसमें बच्चे मिलकर माँ का आवाहन करते हैं, गौरी माँ को याद करते हैं। तीज महोत्सव तो हम पार्वती जी के तप का प्रतीक है, पार्वती जी की साधना का प्रतीक है, पार्वती जी की शक्ति का प्रतीक है और शिव भगवान को कैसे पाया जाता है उसका प्रतीक है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार आज आप लोगों के रोहिणी में आने का अवसर मिला। जानते हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा बगलामुखी माता से कि आपको ये यज्ञ खंडित करना होगा। अगर मेघनाथ का ये यज्ञ हो गया तो ये हमारी हार होगी, सनातन की हार होगी। और जो सीता मैया का पवित्र जो स्वरूप है उस 90 दिन माँ की आराधना को प्रारंभ किया और हनुमान जी ने जाकर खंडित किया मेघनाथ के उस यज्ञ को। और जब ये हुआ तो कहते हैं कि अपने अधिष्ठात्री को भाई कुछ हमें समर्पित करना है। आपके समक्ष जब आप लोग भगवान के दर पे जाते हैं तो आपके पास जो होता है आप उसको देते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे माँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप सब कुछ दे रही हैं, मेरे पास अपने नयन है, मैं कमल नयन हूँ, मैं आपको अपने नयन अर्पित कर दूंगा। और जब ये कहा तो माँ स्वयं प्रकट हो गई और वहां से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये युद्ध राम जो विष्णु भगवान है उनके द्वारा धर्म की स्थापना का होगा, सीता माँ की पवित्रता को और भी सदियों सदियों तक बनाए रखने का होगा। और रावण कभी कार्य में अवरोधन आता है, जितना अधर्म बढ़ता है उतनी तकलीफ बढ़ती है। घर घर में हर व्यक्ति बीमार क्यों है? अगर सोचा जाए तो अधर्म जब पनपेगा, जब दुख पनपेगा, जब मन में मैल पनपेगा तो ये जो सारी बुराइयां हैं ये सब लगेंगी। तो उस समय में भी यही हुआ। तो भगवान फिर पांडवों को बताया कि आदिशक्ति अनंत माँ बगलामुखी माँ की साधना भी करनी होगी, आराधना भी करनी होगी, विष्णु तत्व को अपने अंदर लाना होगा। और जब अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम 5 लोग उन्होंने मिलकर विष्णु तत्व को धारण किया, कृष्ण उनके सखा बने और उन्होंने विष्णु तत्व को अपने अंदर आने दिया, उसका समावेश हुआ। तो हम जानते हैं कि कौरवों की सेना थी, अक्षुनी करोड़ों लाखों 70 लाख से ज्यादा उनकी सेना के आदिशक्ति अनंत माँ की कृपा से हुआ है। बगलामुखी माता जी को कहा जाता है कि कलयुग में 4 देवता हैं जिनको मनाना बड़ा अनिवार्य है। उनमें से हमारी एक प्रमुख बगलामुखी माँ है, आदिशक्ति है। अपने मन में विष्णु भगवान को जब हम स्थान देंगे तो ऐसा कोई मिराकल नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति के मार्ग में क्या कार्य छोड़ना है? कभी नहीं छोड़ना। यही गीता का सबसे बड़ा मर्म अगर कुछ है तो गीता में यही सिखाती है कि अगर उत्तम नर नारी संन्यास ले लेंगे सारे तो ये संसार का काम कौन करेगा? अधर्मी करेंगे। अधर्म होगा, पाप होगा, जब उनके हाथ में राज्य होगा, जब उनके हाथ में धन होगा तो फिर किसी का कहाँ कल्याण होगा? तो आप लोगों के ही माध्यम से यहाँ बड़े बड़े, मैं तो कहूंगी कि यहाँ आप लोगों के बड़े व्यापार चले, आप लोग बड़े उद्योगपति बनो, आप लोग बड़े नेता बनो, आपके बच्चे अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि धन देने वाली, यज्ञ देने वाली ब्रह्म रूप यज्ञारों में मैं मुख्य, मैं आत्मस्वरूप आकाश आदि भी निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप का ध्यान कर धारण करने वाला बुद्धिवृत्ति में जो इस प्रकार मुझे जाना वही देवी संपत्ति को प्राप्त किया। तब उन देवों ने कहा देवी को बड़ा नमस्कार, बड़ो बड़ो को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती माता को नमस्कार, गुना समय अवस्था रूपी मंदन हुई माँ को प्रणाम, नियम युक्त करते उन अग्नि से वर्ण जाने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्ति मति कर्म फल के प्राप्ति हेतु सेवन जाने वाली दुर्गा माँ को, आदिशक्ति माँ को हम उनकी शरण में उनको प्रणाम करते हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी को नमस्कार। आदिशक्ति की महिमा परंपार है और आज यहाँ पर तीज के त्योहार में भी माता का जो स्वरूप देखने को मिला तो एक अद्भुत चमत्कार लिखा। यहाँ बहुत सी महिलाएं आई हैं जो आज समारोह में करती रही। कैसा है ये स्वरूप माता का, थोड़ा सा बताएं, विश्लेषण दें। जी देखिए, हम लोग पीताम्बरा प्रिया माता जी के शिष्य हैं और हम लोग उन्हीं के माध्यम से आदिशक्ति अनंत माता जी ने बगलामुखी माता के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी साधना में हम लोग प्रेरित हैं। और अभी ये इस युग में बड़ा जरूरी हो गया है कि बगलामुखी माता जी का
ज्यादा से ज्यादा नाम हो, क्योंकि बगलामुखी माता जी की साधना से आपके अंदर विष्णु तत्व जागता है, यही जैसा माता जी ने बताया। और विष्णु तत्व का मतलब होता है शुद्ध और धर्म पर चलने का तत्व, और इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बगलामुखी माता जी सिर्फ शत्रु नाशिनी नहीं, वो हर नकारात्मक चीज का सम्मान करती है। तो इसी संदेश का प्रचार को लेके पीताम्बरा प्रिया माता जी सब जगह प्रचार और ज्ञान का प्रसार कर रही है। और इसी को लेके तीज एक ऐसा उत्सव है जहाँ जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सबके लिए समान बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्व का है, इसलिए ये अवसर भी चुना गया और लगातार हम लोग करते हैं। हमारा संस्था जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि हर समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोग आए, जुड़े और धर्म के बारे में जाने। और इसी के क्रम में एक संस्कृत विद्यालय जिसमें सर्व समाज के लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी और जो कर्मकांड सिखाया जाएगा, ये भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है संस्था की तरफ से। पीताम्बरा प्रिया माता जी के उनके ही जो है सानिध्य में ये होगा। आप बताएं, आप आए कैसे, यहाँ पर देखा आपने? बहुत माँ का दर्शन किस तरीके से लिया? बहुत ही पहले अपना नाम। मैं सफदरजंग एनक्लेव से आया हूँ, अभय राय। और मुझे पता लगा कि यहाँ पर माता जी, बगलामुखी माता जी का कार्यक्रम होना है और पीताम्बरा माँ शिप्रा जी का भी साथ में जो है उपदेश होगा, और साथ में जो है उपदेश होगा और जो है पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पर प्रदान होगा। तो हम इस कार्यक्रम के लिए इतनी दूर से आए और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही आनंदमय माहौल में ज्ञान और धर्म की बातें की गई, पॉजिटिव एनर्जी की बातें की गई, बगलामुखी माता जी के बारे में बताया गया। और जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, निगेटिविटी से दूर रहने की जो शिक्षा माँ ने दी वो बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छा लगा कि अपनी मनोकामना का कुंड जो इन्होंने बनाया है, तो कहा जाता है कि यदि आप अपनी इच्छा को सही ढंग से लिख सकते हैं तो वो पूर्ण होगी ही होगी। तो ये माँ पीताम्बरा माँ शिप्रा जी का ये जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छा है और किसी की इच्छा को पूर्ण करने का बहुत ही अच्छा साधन है। धन्यवाद।